हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर 3। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 3.3। जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर हम आए हुए थे, थर्ड पार्ट तक हम उसका कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेट्स से मैं इसका नाम रखती हूँ ABCD। ठीक है, और ये एंगल मान लो मैं अपने आप से लगाती हूँ, एंगल P लगा लिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। आपको पता है ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में एक कॉमन लाइन के ऊपर, एक उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर जो एडजेसेंट मतलब क्या हुए, जो साथ लगते आसन कोण है, उनकी माप क्या होगी, उनका माप का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं देखती हूँ, जो ये x है प्लस ये 80 डिग्री है, किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो x की माप कितनी आ गई, 180 माइनस 80 डिग्री बराबर है 100 डिग्री। ठीक है, अब यही वाला रूल मैं किसके साथ लगा सकती हूँ, इस वाली लाइन के साथ लगा सकती हूँ। तो यहाँ से x प्लस वाई भी किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 100 आई है। 100 डिग्री प्लस y बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, y बराबर है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर है 80 डिग्री। ठीक है, और यही वाली बात मैं इस वाली लाइन के ऊपर कर सकती हूँ या फिर इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y प्लस p, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब y की वैल्यू हमारे पास है 80, तो p क्या बच गया, 180 डिग्री माइनस, सीधी मैं y की वैल्यू यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, 80 डिग्री कितनी आ गई p की वैल्यू, 100 डिग्री। अब देखो z निकालना है हमें तो। ठीक है, एक लाइन के ऊपर ऐसे जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक कोण हमें दिया हुआ है। ठीक है, P हमें गिवन है 100 और P प्लस Z भी हमारा कितना हो जाएगा फिर 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे Z हमारा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस P बराबर है 180 डिग्री माइनस 100 बराबर है 80 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। तो Z हमारा क्या आ गया, 80 डिग्री। अब ये Z किसके इक्वल निकल के आया, एंगल B के इक्वल निकल के आया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल Z किसके इक्वल होता है, एंगल B के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। जो क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर ये डायग्राम गिवन है हमें कुछ इस टाइप का। ठीक है, और ये जो कोण है ये गिवन है 40 डिग्री। ये जो कोण है ये दे रखा है Z, और ये जो कोण है Y, ये इतना कोण है जो X, और ये जो कोण है वो दे रखा है 112 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर हमें निकालना है, देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y किसके बराबर आ गया हमारा, 112 डिग्री के। आया समझ में ये। तो अब देखो ये दो त्रिभुज बन गई ना ऐसे करके। अगर मैं इसका नाम लिखती हूँ ABC और D, तो त्रिभुज एक तो ABC बन गई और एक त्रिभुज क्या बन गई, ACD। ठीक है, अब देखो ये दो त्रिभुज बन गई, इनके अंदर जो AB भुजा है वो CD के इक्वल है, या फिर DC भी बोल सकते हैं, ये इक्वल है मतलब बराबर है। और जो AD भुजा है वो BC के बराबर है, और जो AC भुजा है वो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो मतलब ये त्रिभुज साइड 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 से सर्वांगसम होगी। ठीक है, साइड 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 मतलब भुजा 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 भुजा
और भुजा वाली प्रॉपर्टी से ये क्या होगी, सर्वांग सम होगी। तो मतलब क्या हुआ, ये कोण इसके बराबर आया है। अगर मैं इसको ऐसे पलट के इसके ऊपर रखती हूँ तो मेरा जो एक्स एंगल है वो जेड के बराबर आएगा, और जो ये 40 है यहाँ पे ये इस वाले कोण के बराबर आएगा, ये 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर मैं निकाल के देखती हूँ, एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एंगल जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितनी डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो इसका और इस पूरे का जो जोड़ है, ठीक है, जो प्लस करेंगे उसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 112 डिग्री प्लस यहाँ से क्या लिखूँ मैं, 40 डिग्री प्लस यहाँ से x बराबर है 180 डिग्री। 112 में और 40 ऐड करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 152 डिग्री प्लस x बराबर है 180 डिग्री। x बराबर है 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, क्या हो जाएगा, 28 डिग्री। और x और z बराबर थे तो हमारा z भी कितना आ गया, 28 डिग्री। ये था हमारा 5th पार्ट। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि पूछ रखा है हमसे कि क्या एक चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज ABCD है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लिया कोई हमने चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, ऐसे इस टाइप का A B C और D। एंगल D प्लस एंगल B, ये इनका जोड़ क्या होना चाहिए, 80 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा बनाती हूँ, ऐसे करके कुछ, ठीक है, मान लो ये है 100 डिग्री, ये है 80 डिग्री, A B C D। अब यहाँ पे भी देखो जो एंगल D है और प्लस एंगल B है तो दोनों का जोड़ कितना, 100 प्लस 80 180 डिग्री है। लेकिन ये तो समांतर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ये तो समांतर नहीं है, ये है। तो मतलब क्या हुआ, जो इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो चतुर्भुज है वो समांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए, उनका जोड़ 180 भी होगा, मतलब वो सप्लीमेंट्री भी होंगे, और क्या होगा, वो नहीं होगा सप्लीमेंट्री, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अगर ये एक आयत है या फिर ये एक वर्ग है तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं है तो मतलब संपूरक कोण हो गए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। आमने सामने के कोण क्या भी होने चाहिए, बराबर भी होने चाहिए, ठीक है। अगर ये आयत है तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, अगर ये एक वर्ग है तो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो क्या है, आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है। तो हमारा एंगल डी इक्वल भी होना चाहिए था एंगल बी के, तब वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाता। लेकिन इन्होंने ये कंडीशन दे नहीं रखी, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या कंडीशन दी है कि ए बी और डी सी इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, और ए डी है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, बी सी है 4.4 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बनाती हूँ कोई चतुर्भुज ए बी ले ली 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी सी कितनी है 4.4 सेंटीमीटर ले ली मैंने, 4.4 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। ए डी कितनी ले ली मैंने, ठीक है,
4 सेंटीमीटर ले ली। अब देखो ये D है, ये C है, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊंगी तो मेरी AD इक्वल नहीं आई किसके, BC के। और समांतर चतुर्भुज में क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। ये तो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। AD किसके इक्वल होनी चाहिए थी, BC के इक्वल होनी चाहिए थी, बट ये नहीं है, तो ये क्या नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज ये नहीं है। ओके, जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का, उसके अंदर क्या गिवन है, एंगल A है 70 डिग्री और एंगल B है 65 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर बनाती हूँ, ये मान लो मैंने AB ले ली और ये एंगल A मैंने बना दिया 70 डिग्री और एंगल B मैंने बना दिया यहाँ से, सॉरी ये एंगल C दे रखा है, ठीक है, यहाँ से ये मान लो ये 65 डिग्री हो गया। ओके, हमारा एंगल D किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल B के, और एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल C के। ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है किसी भी चतुर्भुज के समांतर होने के लिए, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के समांतर होने के लिए उनके आमने सामने के कोण क्या होने चाहिए, बराबर। लेकिन एंगल A इक्वल नहीं है यहाँ पे एंगल C के, तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।